तेरी याद ना आए तो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे तो वो खुदाई किस काम की। बेशक जाना है अपनी मंजिल की ओर, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई योगेश्वर पर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हरियाणा पुलिस की क्लास 5वीं। दोस्तों इस क्लास के अंदर दोस्तों हरियाणा पुलिस से और कैट से जुड़े हुए सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और कुछ विद्यार्थी दोस्तों ये सोचते हैं कि यार बाहर जो थंबनेल है वो हरियाणा पुलिस का ही है, तो हरियाणा पुलिस से जुड़ी हुई बातें हैं इसके अंदर। लेकिन दोस्तों वो विद्यार्थी ये नहीं जानते कि हरियाणा पुलिस कहाँ की है दोस्तों। तो हरियाणा से जुड़े हुए प्रश्न ही पूछे जाएंगे हरियाणा के। लेकिन दोस्तों जो हरियाणा पुलिस के दोस्तों प्रश्न है वो कहाँ के हैं, वो हरियाणा से जुड़े हुए हैं कि हाँ यार ये HSSC लेवल के हमारे प्रश्न हैं। और जो ग्राम सचिव के विद्यार्थी हैं, कैनल पटवारी के विद्यार्थी हैं दोस्तों, या जो अन्य एग्जाम्स हैं दोस्तों हरियाणा के, तो दोस्तों जो हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही अन्य एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी दोस्तों हरियाणा के कॉम्पिटिटिव की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, चाहे वो ग्राम सचिव हो या आपका अन्य कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो ये वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हरियाणा के दोस्तों जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज की क्लास शुरू करते हैं। और HSSC के जितने भी विद्यार्थी दोस्तों हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें दोस्तों HSSC लगा दिया। ये क्लास HSSC स्पेशल रहेगी दोस्तों। और प्रश्न क्या पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के रेवाड़ी जिले से मिलता है। तो दोस्तों हरियाणा को जो राजस्थान का है दोस्तों, जैसे कि राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो किससे मिलता है दोस्तों, हरियाणा के रेवाड़ी से मिलता है। तो हरियाणा के दोस्तों रेवाड़ी से अलवर नाम का जिला है राजस्थान का। ये अलवर जिला दोस्तों है राजस्थान से। तो अलवर जिला दोस्तों कहाँ का है, राजस्थान का। जो अलवर जिला है वो किसको टच करता है दोस्तों, वो रेवाड़ी को टच करता है। रेवाड़ी कहाँ का जिला है, तो दोस्तों रेवाड़ी हरियाणा का जिला रहेगा आपका। और रेवाड़ी की स्थापना पूछी जाए दोस्तों कि रेवाड़ी की स्थापना कब की गई थी, तो रेवाड़ी की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1989 को दोस्तों हरियाणा के रेवाड़ी की स्थापना की गई थी। और पूछा जाए कि क्षेत्रफल कितना है इसका रेवाड़ी का दोस्तों, तो रेवाड़ी का जो क्षेत्रफल रहेगा आपका वो रहेगा दोस्तों 1594 वर्ग किलोमीटर का दोस्तों इसका आपका क्षेत्रफल रहेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व क्या रहेगा रेवाड़ी का, तो रेवाड़ी का दोस्तों 565 का जो है जनसंख्या घनत्व रहेगा। और लिंग अनुपात पूछा जाए रेवाड़ी का कि रेवाड़ी का लिंग अनुपात कितना है, तो लिंग अनुपात दोस्तों जो रेवाड़ी का रहेगा वो आपका कितना रहेगा, वो रहेगा 898 हजार पुरुषों के पीछे दोस्तों कितनी महिलाएं रहेंगी आपकी, 898 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे रहेंगी। और साक्षरता दर पूछी जाए दोस्तों कि साक्षरता दर कितनी है, तो रेवाड़ी जिले की दोस्तों जो साक्षरता दर रहेगी आपकी वो रहेगी 80.99% की दोस्तों आपकी क्या है, रेवाड़ी की साक्षरता दर रहेगी। और रेवाड़ी के दोस्तों गांव पूछे जाए कि रेवाड़ी में गांव कितने हैं, तो दोस्तों रेवाड़ी के अंदर जो गांव है वो 412 गांव है। और पंचायतें पूछी जाए कि पंचायतें इसके रेवाड़ी के अंदर कितनी है, तो रेवाड़ी के अंदर दोस्तों 348 पंचायतें रहेंगी आपकी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों रेवाड़ी से जुड़ा हुआ। अगर विद्यार्थियों आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के अंदर नॉर्मली क्वेश्चन है दोस्तों। बेसिक है कि अलवर गांव जो अलवर जिला है दोस्तों वो किसका है, राजस्थान का है। और वो टच किसको करता है, रेवाड़ी को करता है। और रेवाड़ी से दोस्तों जो जुड़े हुए हमारे अन्य प्रश्न थे वो भी इसके अंदर हमने आपको बता दिए हैं। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न क्या बनेगा, एक बार मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली सभी प्रश्न आपको दोस्तों दिखते रहें। और जितने भी विद्यार्थी दोस्तों हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी करते हो, हरियाणा पुलिस की हो दोस्तों या फिर ग्राम सचिव की हो आपकी दोस्तों, यानी ग्राम सचिव की हो, या फिर दोस्तों कैनल पटवारी की हो आपकी, या हरियाणा के अंदर दोस्तों कोई भी एग्जाम हो आपका, तो ये प्रश्न दोस्तों आपको सभी एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते चलेंगे तो दोस्तों आपका मतलब एक एक नंबर यानी कि +1 नंबर +1 नंबर ऐसे करते करते दोस्तों आपको कितने नंबर चाहिए हरियाणा पुलिस के अंदर, 80 नंबर चाहिए दोस्तों। 80 में से दोस्तों अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं तो दोस्तों 80 में से 80 हम वादा करते हैं आपको कि 80 में से 80 नंबर आपको जरूर दिलवाएंगे। और दोस्तों जो अन्य 20 नंबर हमारे बच जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो होते हैं दोस्तों जैसे कि किसी का फादर गवर्नमेंट जॉब नहीं है या घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो 5 नंबर दोस्तों वो मिलते हैं।
किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है दोस्तों 3-4 नंबर जैसे उसके मिलते हैं, या दोस्तों किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या अन्य सर्टिफिकेट दोस्तों, वो नंबर ऐसे जुड़ते रहते हैं दोस्तों, प्लस होते रहते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये 20 नंबर उसमें भी मिलते हैं। लेकिन हम इन 20 नंबर की बात नहीं करेंगे, मेन टारगेट हमारा दोस्तों 80 नंबर अचीव करने का है। अगर आप कंटिन्यू हमारी क्लास लेते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों जीके, तो ये 80 नंबर दोस्तों अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं इनको। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कि हरियाणा के किस जिले में संसद मोबाइल कार्यालय, जो दोस्तों संसद मोबाइल है कार्यालय, वो कहां पर है? संसद कार्यालय यानी कि संसद मोबाइल कार्यालय है दोस्तों, ये मोबाइल, तो संसद मोबाइल कार्यालय हरियाणा के किस जिले के अंदर है दोस्तों? तो ये करनाल के अंदर रहेगा दोस्तों आपका। कहां पर दोस्तों? करनाल के अंदर क्या है? मोबाइल, संसद मोबाइल कार्यालय दोस्तों आपका करनाल के अंदर है। इसका उद्घाटन पूछा जाए किसने किया था? हमारे माननीय मुख्यमंत्री दोस्तों श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका उद्घाटन किया था। और इससे पहला जो कार्यालय दोस्तों हमारा फर्स्ट कार्यालय है जो वो चंडीगढ़ के अंदर रहेगा। चंडीगढ़ दोस्तों क्या है? हमारे हरियाणा राज्य की राजधानी है दोस्तों। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं इनके साथ साथ हमें कर लेने चाहिए, ताकि दोस्तों हम ज्यादा मतलब वीडियो भी लंबी हो तो हमें कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जो हमारे मार्क्स होते हैं वो हमको कंटिन्यू मिलते रहे। उसके लिए हमें दोस्तों क्या है कि अगर कई विद्यार्थी बोलते हैं कि 12 घंटे पढ़ लिया मैं, 15 घंटे, तो दोस्तों उसका बेनिफिट तब होगा जब हम अपनी हर एक चीज को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, और एक एक नंबर दोस्तों अगर हम प्लस प्लस में चलेंगे ना, तभी हमारा बेनिफिट है किसी चीज को पढ़ने का। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने कहा कि मोबाइल संसद कार्यालय कहां पर है? अब मोबाइल संसद कार्यालय दोस्तों करनाल के अंदर है, लेकिन अगर परीक्षा में पूछ लिया कि पहला मोबाइल संसद कार्यालय कहां है, तो दोस्तों वो आपका चंडीगढ़ के अंदर रहेगा। और चंडीगढ़ दोस्तों क्या है? हरियाणा राज्य की राजधानी भी रहेगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि मोबाइल संसद कार्यालय आपको पता है कि करनाल के अंदर है। और इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है कि श्रीकंठ जनपद के नाम से किसे जाना जाता है? क्या प्रश्न है दोस्तों? श्रीकंठ जनपद के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अन्य प्रश्न क्या है कि ब्रह्म सरोवर कहाँ है? दोस्तों मैं जैसे कि आप सभी को बता भी चुका हूं, जो हमारी क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 है दोस्तों, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उनका लिंक भी दे रखा है, आप वहां से भी इन क्लास को देख सकते हैं। और जो ब्रह्म सरोवर है दोस्तों, ब्रह्म सरोवर ये भी आपका कुरुक्षेत्र थानेसर के अंदर रहेगा दोस्तों। थानेसर के अंदर क्या है आपका? ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों क्या हुई थी? महाभारत भी हुई थी। कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत हुई थी दोस्तों। महाभारत कितने दिनों तक चली थी? 18 दिनों तक महाभारत चली थी। महाभारत दोस्तों क्या है? एक महाकाव्य है दोस्तों, ये महाकाव्य है। महाभारत के रचयिता का नाम पूछा जाए कि रचनाकार का क्या नाम है, तो दोस्तों महाभारत के रचनाकार का नाम है, रचनाकार का नाम महर्षि वेदव्यास जी रहेगा दोस्तों। महर्षि वेदव्यास क्या है दोस्तों? महाभारत के रचनाकार है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो जुड़े हुए दोस्तों किसी भी जिले के हो, राज्य के हो, वो भी प्रश्न हमें पढ़ते रहना चाहिए साथ के साथ, तभी दोस्तों हमारे वही बात है दोस्तों, अगर हमें छत पे चढ़ना हो तो छत पे चढ़ने के लिए दोस्तों सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं दोस्तों। और ये वही स्टेप है दोस्तों, अगर आप अपने कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे ना, तो कंसेप्ट करते हुए चलेंगे तो दोस्तों स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5 और अपनी मंजिल के ऊपर दोस्तों आप पहुंच जाएंगे। तो यही दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, क्योंकि जितना अगर आप मन लगाकर दोस्तों किसी भी वीडियो को देखते हो या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो दोस्तों, तो कंसेप्ट क्लियर करना हमारा सबसे अनिवार्य है। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है दोस्तों तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसमें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि सेब और नाशपाती का जो हिस्सा है वो कौन सा है दोस्तों? अब सेब और अनाशपाती दोस्तों आपने नाम सुना होगा, सेब और अनाशपाती। तो दोस्तों सेब और अनाशपाती का जो क्या है कि खाद्य हिस्सा कौन सा है? तो खाद्य हिस्सा दोस्तों इसका क्या रहेगा? थैलेमस रहेगा दोस्तों। थैलेमस, थैलेमस क्या है दोस्तों? इसका खाद्य हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, HSSC के अंदर पूछा जा चुका है, हरियाणा पुलिस के अंदर दोस्तों, ग्राम सचिव के अंदर भी दोस्तों ये पूछा जा चुका है, कैनल पटवारी के अंदर दोस्तों ये पूछा जा चुका है। तो सभी विद्यार्थी इसकी तरफ भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये +1 नंबर है दोस्तों आपका, ये भी आपको याद रखना होगा। और इसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाता है कि चौथा अंतरराष्ट्रीय लोक संगीत उत्सव 2020 कहां पर शुरू किया था? अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा कि चौथा
अंतरराष्ट्रीय चौथा अंतरराष्ट्रीय लोक संगीत 2020 कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर आयोजित किया गया था। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय दोस्तों, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सुना होगा आपने, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर दोस्तों ये लागू या फिर ये लोकगीत का आयोजन किया गया था। और इस जो दोस्तों जो चौथा अंतरराष्ट्रीय लोकगीत है हमारा, इसके अंदर 40 देशों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। और 40 देश से दोस्तों लगभग कितने प्रतियोगिता में मतलब भाग लेने वाले विद्यार्थी आते हैं इसके अंदर? तो 1000 से भी अधिक दोस्तों इसके अंदर कौन आते हैं? पार्टिसिपेट करने के लिए विद्यार्थी आते हैं। और दोस्तों सबसे मुख्य बात की 3 दिनों तक चला था या 3 दिनों तक चलता है दोस्तों। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से हमारे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे मेन तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा यही हो गया कि चौथा अंतरराष्ट्रीय लोक संगीत 2020 कहां आयोजित किया? तो ये चंडीगढ़ के अंदर किया। और कितने दोस्तों लोग या कितने देश इसमें शामिल होते हैं? तो 40 देश हैं, 1000 से अधिक प्रतियोगिता या इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी आते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहेगा, कितने दिनों तक चलता है? तो दोस्तों ये 3 दिनों तक चलता है। और इसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाता है कि जसजीत कौर हंडा, यानी कि अब दोस्तों क्या है कि जसजीत कौर किस खेल से संबंध रखती है दोस्तों? तो जसजीत कौर है दोस्तों जो हॉकी खेल से संबंध रखती है, हॉकी खेल से संबंध रखती है दोस्तों। और पूछा जाए कि 2010 में दोस्तों इन्होंने कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 2010 में दोस्तों इन्होंने अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। अर्जुन पुरस्कार से दोस्तों ये सम्मानित है पुरस्कार। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जसजीत कौर का बारे में पूछा जाए कि किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये खेल से हॉकी खेल से संबंधित रहेगी आपकी। और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि HSSC का दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को पता है, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों जो लगातार कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। और आपको भी पता है दोस्तों अब क्या है, कोरोना काल के कारण दोस्तों अभी तक कोई वैकेंसीज या जॉब नहीं निकली थी दोस्तों। लेकिन HSSC ने कहा है कि अब वो अगस्त महीने के अंदर दोस्तों क्या है कि मतलब जो जॉब देगी, आप सभी के एग्जाम्स होंगे, तो आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि अगस्त महीने के अंदर दोस्तों आपका क्या है, जो आपका सपना है HSSC के अंदर जाने का, वो साकार हो जाए दोस्तों। और उसमें हम भी आपकी पूरी मदद करेंगे, जिसमें दोस्तों आपके जो भी प्रश्न है, क्वेश्चंस है, वो आपके सामने रखे जाए, जिससे दोस्तों आप पढ़कर उसको अपना सिलेक्शन ले सकें। तो इसके बाद दोस्तों कश्मीर सेवा समाज ने दोस्तों जो कश्मीर सेवा समाज, अब क्या है हमारा कि कश्मीर सेवा समाज, तो दोस्तों कश्मीर सेवा समाज के लोगों को पुरस्कार दिया गया। तो पुरस्कार कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों इन समाज सेवा के लोगों को? तो इनको सम्मानित किया गया था दोस्तों मां सारिका पुरस्कार से। मां सारिका पुरस्कार से दोस्तों इनको सम्मानित किया गया था पुरस्कार। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए कि मां सारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो किया गया था कश्मीर सेवा समाज के लोगों को। और पूछा जाए दोस्तों जो कश्मीर सेवा समाज है दोस्तों ये कहां पर है? ये आपका फरीदाबाद के अंदर रहेगा, फरीदाबाद। और फरीदाबाद के अंदर दोस्तों पूछा जाए कि ये मतलब जो पुरस्कार आयोजित करते हैं, ये फंक्शन या प्रोग्राम आयोजन करते हैं, तो दोस्तों ये 2 साल बाद आयोजन होता है। 2 साल बाद क्या होता है? आयोजित होता है दोस्तों। और सबसे मेन बात दोस्तों, फरीदाबाद के अंदर सूरज कुंड का मेला लगता है। सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? फरीदाबाद के अंदर लगता है। सूरज कुंड भी दोस्तों कहाँ है? आपका फरीदाबाद के अंदर रहेगा। तो ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और जानते हैं दोस्तों जो HSSC है हमारी, वो किस लेवल तक प्रश्न पूछती है। और पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। अब दोस्तों क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों। अब स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों कई विद्यार्थियों को अभी तक नहीं पता कि स्वतंत्र भारत या फिर भारत में क्या डिफरेंट है दोस्तों। 15 अगस्त 1947 के बाद दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत आजाद हो गया था दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। इसी के कारण दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो यानी कि आजादी के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दोस्तों जो राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे दोस्तों? वो भारत के
राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल पूछा जाए कि कार्यकाल कितना था दोस्तों उस टाइम, तो इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वो उस टाइम 1950 से लेकर 1950 से दोस्तों कितना था, 1950 से 1962 तक का दोस्तों इनका कार्यकाल था, 1962 तक। ठीक है दोस्तों, अगर ये परीक्षा में पूछा जाए कि पहले जो राष्ट्रपति थे उनका कार्यकाल क्या था, तो 1950 से लेकर दोस्तों 1962 तक का इनका आप सभी को दोस्तों पता भी होना चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। अगर बेसिक क्वेश्चन से ही दोस्तों वो क्या बोलते हैं कि जैसे बचपन में बेस बनाते हैं ना दोस्तों, कि बेस बना के चलते हुए चलना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे LKG क्लास होती है दोस्तों, LKG में क्या होता है, बच्चों का बेस बनाया जाता है। बेस बनाने के बाद दोस्तों वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चलता रहता है दोस्तों। तो उसी प्रकार हमें स्टार्टिंग में बेस बनाना पड़ेगा अपना, ताकि बेस बनने के बाद दोस्तों HSSC के लिए हम इतने पक्के हो जाए कि हाँ यार कोई भी प्रश्न कहीं से मर्जी आ जाए तो हम आराम से कर सकते हैं उसको। तो इसके बाद दोस्तों पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन है दोस्तों। पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान की बात हो रही है दोस्तों, बुद्धिमान वो दूसरा वर्ड क्या है दोस्तों इसमें, स्तनधारी। अब पूरी पृथ्वी का पूछा गया दोस्तों, ये भी याद रखना कि पृथ्वी का बुद्धिमान स्तनधारी कौन है, यानी दोस्तों सबसे बुद्धिमान है वो और पृथ्वी पर रहता है दोस्तों और स्तनधारी है। तो 3 पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि वर्ड, एक तो पूरे वर्ड लेवल का पूछा गया है, दूसरा स्तनधारी और बुद्धिमान। तो बुद्धिमान दोस्तों आपकी डॉल्फिन रहेगी। डॉल्फिन दोस्तों क्या है आपकी बुद्धिमान। स्तनजीवी क्या है दोस्तों, एक जीव है आपका। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करते मतलब साथ ही साथ लिखते चले दोस्तों, क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है इसलिए मैं बार बार रफ कर देता हूं ताकि आपको दोस्तों हर एक चीज क्लियरली दिखते। और दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कामयानी पुस्तक किसने लिखी। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नोट करने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। HSSC के मोस्टली सभी एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न आ भी चुका है दोस्तों कि कामयानी पुस्तक किसने लिखी। अब क्या है दोस्तों कामयानी पुस्तक, तो कामयानी पुस्तक है दोस्तों वो किसने लिखी थी, तो जयशंकर प्रसाद जी ने दोस्तों यह पुस्तक लिखी थी, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों यह पुस्तक कब लिखी, तो 1936 के अंदर दोस्तों ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि जयशंकर का मतलब एक हिंदी कवि थे दोस्तों, और ये महाकाव्य है दोस्तों, मतलब जो महाकाव्य है इनकी पुस्तक है ये कामयानी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद ने पुस्तक 1936 में लिखी। और जयशंकर का जन्म पूछा जाए आप लोगों से कि जयशंकर का जन्म कहां पर हुआ, तो वाराणसी के अंदर दोस्तों इनका जन्म हुआ था, वाराणसी। और तारीख पूछी जाएगी दोस्तों, तिथि क्या थी, तो तारीख थी दोस्तों 30 जनवरी 1879 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था वाराणसी के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है। अब दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य, मतलब दोस्तों तेलंगाना अस्तित्व में कब आया है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये भारत का जो है 19वां राज्य है, 19वां राज्य है। और दोस्तों जो तेलंगाना है वो कहां से, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था दोस्तों, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना की स्थापना की गई थी दोस्तों। और मतलब दोस्तों तेलंगाना की जो है आपसे राजधानी पूछी जाए तो तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद रहेगी, हैदराबाद दोस्तों तेलंगाना की आपकी राजधानी कैपिटल रहेगी। और 19वां राज्य दोस्तों क्या है, तेलंगाना रहेगा आपका। इसके बाद दोस्तों कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अब दोस्तों प्रथम न्यायाधीश अब भारत के दोस्तों प्रथम यानी जो भारत 15 अगस्त 1947 के बाद दोस्तों आजाद था, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था, लेकिन जो प्रथम न्यायाधीश थे दोस्तों जो न्याय करते थे वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों हरिलाल जे कन्हैया दोस्तों, हरिलाल जे कन्हैया कौन थे दोस्तों, वो प्रथम न्यायाधीश थे हमारे भारत के। और 14 अगस्त 1947 से दोस्तों 14 अगस्त 1947 से दोस्तों 26 जनवरी और 1950 तक दोस्तों इन्होंने मतलब न्यायाधीश रहे थे। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक बार मैं दोबारा
इसको रफ करके साइड से आपको दोबारा दिखा देता हूं ताकि दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आए। ये क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रथम न्यायाधीश, भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम न्यायाधीश थे हमारे हरिलाल जे कन्हैया जी। हरिलाल जे कन्हैया कौन थे? प्रथम न्यायाधीश। और दोस्तों कार्यकाल पूछा जाए तो इनका 14 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक का इनका क्या था? कार्यकाल रहेगा। अब दोस्तों क्या पूछा जाता है आगे की जो सिंधु नदी है दोस्तों, सिंधु नदी कहां पर जाकर मिलती है? अब सिंधु नदी दोस्तों आप सभी ने देखा है कि सिंधु नदी है एक, तो वो कहां पर जाकर मिलती है दोस्तों? अरब सागर के अंदर सिंधु नदी जाकर मिलती है, अरब सागर। क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में किस प्रकार आएगा कि सिंधु नदी कहां जाकर मिलती है? तो सिंधु नदी मिलती है दोस्तों अरब सागर के अंदर जाकर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सिंधु नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु नदी कहां से निकली है, कहां पर मिलेगी। और तो दोस्तों ये मिलती है तो अरब सागर के अंदर जाकर मिलेगी। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राज्य मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अगर आपको पता है तो आप कमेंट भी करें दोस्तों, ताकि हमें भी पता चले कि विद्यार्थी जो हमसे पढ़ते हैं दोस्तों उनकी कितनी नॉलेज है और उनको कितना कुछ बताने की जरूरत है। आपको खुद को भी दोस्तों पता होना चाहिए कि हाँ कि मेरे को इतना और पढ़ने की जरूरत है, तो तभी मैं HSSC के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सकता हूं। तो दोस्तों जो वो है आपका NH 47A दोस्तों, जो सबसे छोटा क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन अगला है दोस्तों हमारा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी रहेगी? अनामुंडी रहेगी दोस्तों। अनामुंडी क्या है? अनामुंडी। तो दोस्तों इसको याद क्या रखना है कि जो अनामुंडी आ गया दोस्तों, मुंडी हरियाणा में सिंपल वे से बोलते हैं कि मुंडी पकड़ ले, तो इसकी मुंडी दोस्तों, आप मुंडी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि लंबाई में देखें तो दोस्तों मुंडी क्या है? हमारी ऊपर है मुंडी। तो उसी प्रकार दोस्तों मुंडी क्या है? सबसे ऊंची चोटी रहेगी। इस प्रकार से आप इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, HSSC दोस्तों, मतलब HSSC का तो प्रिय प्रश्न है दोस्तों ये। और कोई प्रश्न आए ना आए दोस्तों, इनसे प्रश्न जरूर पूछती है HSSC, क्योंकि ये तो दोस्तों HSSC की जान है एक किस्म से। वो प्रश्न क्या है दोस्तों कि प्रसिद्ध यात्री फहान किस शासन या किस शासन काल के समय में भारत आया? अब कौन सा दोस्तों? फहायान। फहायान दोस्तों किस सम्राट या किस शासन काल के समय में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में दोस्तों भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम दोस्तों क्या है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ठीक है दोस्तों, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम है। और फहान दोस्तों कब आया था अगर ये पूछा जाए तो दोस्तों ये 405 से और 411 ईस्वी के बीच में आया था दोस्तों। 405 और 411 ईस्वी के बीच में कहा आया दोस्तों? ये भारत के अंदर आया था। और इसके साथ दोस्तों जो अन्य हमारे जो जैसे कि चीनी यात्री हवेन स्वांग पूछा जाता है कि हवेन स्वांग भारत कब आया? तो दोस्तों ये आया था 630 से 645 तक भारत में रहा था। किसके शासन काल में आया दोस्तों? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासन काल में, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न दोस्तों इसी में क्या बनेगा हमारा कि डी मेकोस, यानी कि दोस्तों डी मेकोस, ये इकट्ठा लिख लेना दोस्तों आपकी। डी मेकोस भारत में कब आया? तो दोस्तों ये 302 से लेकर 298 ईसा पूर्व में भारत में आया था। और दोस्तों ये कहां से था? तो ये ग्रीक का रहने वाला था दोस्तों। और पूछा जाए कि किसके शासनकाल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कार्यकाल के अंदर आया था दोस्तों। क्या है तो एक बार दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों। हवेन स्वांग जो चीनी यात्री था दोस्तों 630-645 के बीच में